आज की इस क्लास में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आप लोग जानते हैं कि आपका ये 25 नंबर का क्वेश्चन यानी 25 नंबर का होता है यह पूरा आपका, जिसमें से आपको थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके सभी लेसन यानी 4 लेसन के, उन सभी लेसनों के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम हल करने वाले। ठीक है, तो जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो उन क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कर सकता है कि इसमें अंकों की चेंजिंग कर सकता है, बाकी तरीका सेम वही रहेगा। ठीक है, तो आइए जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या दिया गया है। कहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। आपसे इसमें क्या पूछा गया है, कहा है कि कोई लेंस है जो कि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीजें आपको पता है फिर उनको आप लिख लिया करिए। जैसे कि हमको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से, तो स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी किसी वस्तु के दो गुना, यानी यहाँ पे आपको आवर्धन दे दिया है, नियम का मान दे दिया है। कहा है कि आवर्धन, अगर गुना की बात करें तो समझ जाइए आवर्धन दिया है, तो आवर्धन बराबर कितना दे रखा है, 2 गुना, यानी एम बराबर कितना होना चाहिए, 2। अब कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, यानी वस्तु की दूरी आपको नहीं पता है। तो वस्तु की दूरी जो है यानी u बराबर आपको नहीं पता है, और ना ही आपको प्रतिबिंब की दूरी पता है। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हम किससे व्यक्त करते हैं, v से, यह भी आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आवर्धन दिया है, तो आवर्धन की सहायता से हम लोग वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का संबंध निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आवर्धन दे रखा है, तो हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बटा u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे m, तो m का मान कितना है, 2 हम रख देंगे, बराबर v ना ही हमको पता है और ना ही हमको u पता है। तो हम देखेंगे v निकालने के लिए u का इधर गुणा कर देंगे, जब इधर गुणा कर देंगे तो आपको v बराबर क्या मिल जाएगा, 2u। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के क्या करेंगे, रख देंगे। इसलिए यानी जो आप कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वह वस्तु की दूरी की कितनी होगी, 2 गुना होगी। अब इतना आपको संबंध पता चल गया वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच। तो अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका यह होना चाहिए कि अब हम लेंस सूत्र लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, आपसे यही कहता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे इन सब का मान 1/f, f का मान कितना है, 20 बराबर 1/v, तो v तो v ही रहेगा, माइनस 1/u, तो u का मान देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हम लोग v बराबर क्या रख सकते हैं, 2u रख सकते हैं, v बराबर क्या रख सकते हैं, 2u, और माइनस में u तो पहले से ही है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/20 बराबर, यहाँ पे ये u है ना कि 4 मालूम हो रहा है। ठीक है, यह आपका u हो गया, 2u। अब जानते हैं कि अगर हम एलसीएम भी लेना चाहेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2u, कितना हो जाएगा, 2u, 2u से 2u कट गया, कितना बचा, 1, 1 1 कम 1, माइनस u से u कट गया, क्या बचा, 2, 2 1 कम 2 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा 1/20 बराबर 1 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, माइनस 1/2u, यही नहीं, फिर यह गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, 2 का u में करेंगे तो क्या आएगा, 2u बराबर 20 से कम 20, वो भी माइनस में मिलेगा। 2 से 20 को हम काट देंगे कितनी बार में, 10 बार में, तो u बराबर क्या आ गया, माइनस 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, u बराबर जो आया माइनस 10 सेंटीमीटर।
तो आप यहाँ से चाहे तो प्रतिबिंब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे प्रतिबिंब की दूरी तो पूछा नहीं है। उसने कहा है कि लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पे रखना होगा, तो लेंस से वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। या लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रतिबिंब भी निकाल सकते हैं। कहां से? समीकरण नंबर 1 से। कहां से? समीकरण नंबर 1 से हम जानते हैं कि v बराबर क्या है? 2 गुणे u, तो u का मान क्या है? -10, तो v बराबर भी आ गया -20। यानी प्रतिबिंब की अगर हम दूरी बात करेंगे, यह कितना होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। तो आपसे जो पूछा सिर्फ आप उसी का आंसर दीजिए। क्या लेंस से कितनी दूरी पर? लिखेंगे वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यह तो था आपका पहला। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत कर सकता है कि इसमें अंकों का परिवर्तन कर सकता है, कह सकता है 2 गुना बनता है, या आपसे कह देगा 1.5 गुना बनता है। समझ बात आ रही कि नहीं? जो भी कहेगा, अगर गुना कह दिया समझिए वो आवर्धन है। आवर्धन के बाद आपको क्या करिएगा? यहाँ से रखकर v और u में संबंध निकाल लीजिएगा। यह आपसे यह भी कर सकता है कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब आपको नहीं दिएगा, तो वहां से आप m बराबर i बटा o है, तो उसी बराबर होता है माइनस v बटा u, तो उसी m के बराबर ही होता है माइनस i बटा o होता है। वहां से भी आप रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि हम क्वेश्चन में दूसरे में करने वाले हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरे में बस अंतर यही कि उसमें दर्पण है, इसमें हमें लेंस, हमको इसे लेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, केवल फार्मूले में चेंजिंग आपको नजर आएगी। तो देखिए दूसरा वाला का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इतनी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है, उसका आकार कैसा होगा यानी कितना बड़ा होगा, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, आपको ये भी तो बताना है। तो चलिए जो चीजें पता है पहले हम इसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण, लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसे व्यक्त करेंगे स्मॉल f से, वह कितनी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? -15 सेंटीमीटर। का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी है कोई वस्तु रखी जा रही है, कितनी दूरी पर रखी जा रही है? 30 सेंटीमीटर पर। देखेंगे वस्तु की दूरी, और यह दूरी हम लोग कहां से नापते हैं? लेंस से। या किससे व्यक्त करते हैं? u से। u बराबर भी -30 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, फिर कहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी जाती है तथा 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाती है। ठीक है, यानी वस्तु की लंबाई दे रखा है, वस्तु की लंबाई यानी आपको पूछा जा रहा है, यानी ओ का मान दे रखा है। किसका? ओ का। यह ओ का मान 2 है। ओ का मान कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? आपसे पूछा गया बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी बताना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व्यक्त किससे करते हैं? v से। नहीं पता है। आकार यानी प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम इमेज बोलते हैं, यानी आई भी आपको नहीं पता है। एवं उसकी प्रकृति बताना है कि वास्तविक होगा या आभासी होगा। इतनी चीजें आपको पता है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? आपको यह पता है, u पता है, केवल v चाहिए ना, तो पहले आप v निकाल लीजिए। तो v निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? दर्पण सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस रहेगा तो माइनस होगा,
और दर्पण है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब इन सभी के मान को हम पुटअप करेंगे यानी रखेंगे, तो हो जाएगा 1/f का मान है -15 बराबर 1/v प्लस 1/u, तो u का मान कितना है -30 है, तो यहाँ पे हमने -30 रख दिया, तो हो गया -1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1 क्या हो गया 30। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस वाला इधर प्लस होगा तो हो जाएगा 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अगर हम 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 एकम 30, एक बार और एक एकम एक, माइनस 15 दूनी 30, 2 एकम 2 बराबर 1/v। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 क्या आ जाएगा 30 बराबर 1/v। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आ जाएगा -v बराबर 30 एकम 30। इसका जो प्रतिबिंब का मान माइनस होगा, इसलिए अब v बराबर यहाँ क्या लिख देंगे -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह -v नहीं बल्कि इसका मान माइनस होगा। ठीक है, यानी v बराबर आपने प्रतिबिंब बता दिया कि प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और माइनस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है यानी बाईं तरफ बन रहा है, जिसकी वजह से माइनस आया है। ठीक है, अगर बाईं तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है आपका कैसा होगा, लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक, अगर दर्पण के सामने तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अभी आपको इसकी प्रकृति बतानी है, तो प्रकृति तो आपने बता दिया। आपसे पूछा इसका आकार, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा आवर्धन। तो आप देखते हैं कि m बराबर जो होता है I/O बराबर -v/u। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को बराबर में ले सकते हैं, तो I यानी I आपको निकालना है, ये बटे O यानी वस्तु की लंबाई बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या रख सकते हैं 2 बराबर -v, तो v का मान आप देखेंगे क्या दे रखा है -30, तो आ जाएगा -30 बटे u भी देखेंगे तो u कितना है -30 है, तो यह भी -30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यह -30 से -30 कितनी बार कटेगा, एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा तो आएगा I/2 बराबर -1, इधर 2 का गुणा कर देंगे तो I बराबर क्या आएगा -2 सेंटीमीटर। अगर आप देख रहे होंगे वस्तु की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी आई है 2 सेंटीमीटर। आप वह देख रहे होंगे वहां पे माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो -I बराबर आप लिख सकते हैं सिर्फ कितना 2 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह इसलिए हम लोग हटा दिए हैं क्योंकि माइनस इसलिए हटाया गया है क्योंकि वह सिर्फ यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, इसलिए वह माइनस आया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के जैसा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर अर्थात 2 सेंटीमीटर का, अर्थात 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। हमने बराबर क्यों बोला, क्योंकि वस्तु की भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की भी लंबाई 2 सेंटीमीटर आई है। या तो आपसे कहिए वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, या तो आप यह कहिए कि जो प्रतिबिंब है वह 2 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, माइनस यह बताता है कि यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे यानी उल्टा बना होगा। ठीक है, बना है, होगा नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 है, में प्रकाश के वेग की गणना करना है। इसमें आपको प्रकाश का वेग बताना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल वह कितना दे रखा है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक कितना 1.5। आपसे पूछा है प्रकाश का वेग ने, कहा है कि प्रकाश का वेग बताइए, प्रकाश का वेग इस माध्यम में, ठीक है, पारदर्शी शीशे माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा आपको यही बताना है, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते ही होंगे कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5, अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है 3 गुणे 10⁸ बटे में, अगर आप ध्यान देखेंगे कहा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वही हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम में प्रकाश की चाल इसको यहाँ भेजेंगे तो यह गुणा होगा और यह कहाँ आ जाएगा बटा में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10⁸ है, इसी के बटा में क्या आ जाएगा 1.5, 1.5 3 बार में कितने बार में काटेगा 2 बार में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल वह कितनी हो जाएगी 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। कितना होगी 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। तो यह था आपके 3 क्वेश्चन। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे के। क्वेश्चन में कहा है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 अंश है, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कहा है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो क्रांतिक कोण है वह कितना है 45 अंश है, तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c, यह फार्मूला होता है क्रांतिक कोण का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे c जो होता है क्रांतिक कोण होता है, तो आप लोग को पता है कि जो क्रांतिक कोण बना रहे हैं थीटा, यानी कर सकते हैं c जो वह दे रखा है वह कितना है 45 अंश है, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट रखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है तो n बराबर 1/sin c, c की जगह हम कितना रख देंगे 45, कितना रख देंगे 45 रख देंगे, तो n बराबर आपका आ जाएगा 1 और साइन 45 का मान क्या होता है 1/2, ये आपका मेन बटा है, तो यह करड़े में 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो n बराबर आपका आ जाएगा करड़े में 2, और करड़े में 2 का मान होता है 1.414। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक, क्या लिख सकते हैं अपवर्तनांक, तो इसका जो अपवर्तनांक आएगा वह n बराबर 1.414 आएगा। कितना आएगा n बराबर 1.414 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें को आप लोग कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5वां आप कैसे हल करने वाले हैं, ठीक है। 5वां में कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, या तो आपसे 4/3 करके देगा, वह 1.33 करके देगा, ठीक है, वही मान है, एवं 1/2 जिसका मान 1.5 भी होता है। कहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो लिखा गया कि वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु
के सापेक्ष जल यानी ग्लास का, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक दे रखा है 4/3, ठीक। फिर कहा है कि वायु के सापेक्ष एक किसका दिया है, कांच का, सॉरी यहाँ जल है तो जल के लिए वाटर होता है, और यहाँ कांच है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्लास। तो हो जाएगा वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा, 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2 आएगा। फिर कहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी आपका जल के साथ किसका ज्ञात करना है, कांच का। यही अपवर्तनांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक गुणे ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। बराबर में क्या आता है, 1 आता है। के सापेक्ष जल का, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 गुणे, आपसे पूछा गया है ना ग्लास के जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे कि जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक गुणे, आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ दिया है वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, फार्मूले में ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, एक दूसरे के उल्टा है, देख रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे वायु के सापेक्ष दिया, यहाँ पे ग्लास के सापेक्ष। तो जब ऐसा है तो दोनों अगर माध्यम को चेंज करना तो इसके जो मान को हम 1 के बटा में कर देंगे, ठीक है। जब 1 के बटा में हम करेंगे ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसे हम लिख सकते हैं 1 वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है। 1 के बटा में करेंगे तो चेंज हो जाएगा इसका माध्यम, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इसका जो मान है 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/3, क्या आएगा 2/3। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मान रखने जा रहे हैं 2/3। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसका क्या मान रखेंगे, 3/2 बजाय क्या रखेंगे 2/3, बराबर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम गुणा कर देते हैं, यह हो जाएगा 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 गुणे, कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर क्या आएगा, 1। इन सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये 8/9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो जाएगा जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा 9/8। कितना हो जाएगा 9/8। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जल के सापेक्ष, लिखेंगे जल के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा 9/8। कितना आ जाएगा 9/8 होगा, ठीक है। ये आपने अपवर्तनांक निकाल दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर की स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब उसका ये आंख से जो प्रतिबिंब बन रहा है कितनी दूरी पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, ठीक है। कहा है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। वह आप लोग ये देख पा रहे हैं कि वह 20 सेंटीमीटर दूरी तक वह देख पा रहा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर वह देख अधिक नहीं पा रहा है। यानी वह नजदीक की वस्तु को तो देख पा रहा है परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक नहीं देख पा रहा है, ठीक है। यानी 20 सेंटीमीटर तो देख पा रहा है, लेकिन जब वही हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दे रहे हैं तो वह उसे देख नहीं पा रहा है। तो उसके लिए उसको चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें कौन सा लेंस लगाना है, तो सीधी सी बात आप जान रहे हैं कि उसको निकट दृष्टि दोष है, जिसके लिए उसको किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको प्रयोग करना पड़ेगा अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का, ठीक है। जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तु के पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है ना, यानी लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, इससे v बराबर हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि प्रतिबिंब जब भी बनेगा इसके सामने इस तरफ बाईं तरफ बन रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या लिखेंगे v बराबर क्या आएगा -20 सेंटीमीटर।
अब कहा है कि वह देखिए 20 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब वह क्या कर रहा है, वस्तु को क्या कर रहा है और पीछे कर रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। ठीक है, लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसे हम u से व्यक्त करेंगे। u बराबर कितना दे रखा है, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि यह वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो उसे पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का, तो लेंस तो सब पता चल गया, किसका चाहिए लेंस, उसको लेंस जो चाहिए था वह चाहिए कि अवतल लेंस कितनी फोकस दूरी का लेंस उसे अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, यह भी आपको बताना है। फोकस दूरी पूछा है, यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे तो इसका फार्मूला लगा देते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अब यहाँ से मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, तो हो जाएगा 1/-20, फिर माइनस 1/u मतलब 1/25 हो जाएगा, माइनस में 1/25, तो 1/f बराबर यह -1/20 हो जाएगा, माइनस कहाँ चला जाएगा, सामने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। और आप जानते हैं कि इनका हमको अगर एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 100 ले आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 ले लीजिए, क्योंकि 100 ही एक ऐसी संख्या जो इससे कट सकती है, जिनका एलसीएम हमने 100 लिया, तो 20 25 100, 5 एकम 5, -5 हो गया, प्लस 25 चौके 100, तो हो गया 1/f बराबर -5 में अगर आप 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, -1/100 आ जाएगा। अगर आप f बराबर निकालेंगे, सीधे गुणा करेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर। यह उसकी फोकस दूरी आ गई। ठीक है, लिखेंगे लेंस में प्रयुक्त चश्मा, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अवतल लेंस होगा, सीधी सी बात है। कौन सा लेंस होगा, अवतल, फोकस दूरी माइनस आकर कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो लिख सकते हैं कि चश्मे में प्रयुक्त, पूछा नहीं कितनी फोकस दूरी का, तो 100 सेंटीमीटर का, लिखेंगे चश्मे में अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, या एक चीज और भी आप कर सकते हैं कि इसका आप लोग क्षमता निकाल लीजिए, लेंस की क्षमता। तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/f होता है। ठीक है, तो यह किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो P बराबर 100/f का मान क्या है, -100 है, काट लेंगे क्या आएगा, -1 डायोप्टर। तो आप लिख सकते हैं नीचे कि जो लेंस की क्षमता होगी वह -1 डायोप्टर होगी, कितना होगी, -1 डायोप्टर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसकी अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन जो है आज का लास्ट वाला है। कहा है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे कहा है कि अवतल लेंस, तो आपको अभी पता चला कि अवतल लेंस हम किस दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस हम लोग निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो निकट दृष्टि दोष होगा, कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि उसका जो प्रतिबिंब बताना है दूरी, तो चलिए प्रतिबिंब की दूरी हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या कहते हैं, फोकस दूरी नहीं दिया है ना, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, लिखेगा अवतल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर
-37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक दूरी। इतना हो गया, कहा है कि अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी ने, यानी वस्तु की दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग कहते हैं यू से, वह कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कहा है रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो दोष तो आप लोग बताएंगे, निकट दृष्टि दोष होगा। उसकी आंख से प्रतिबिंब बताना है, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v बराबर आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे मान रखेंगे 1/f का मान क्या है, -37.5 बराबर 1/v। तो v का तो मान हमको निकालना ही है, -1/u। तो वस्तु की दूरी देखिए हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है। तो हो जाएगा -25। ठीक है। तो हम देखेंगे तो हो जाएगा -1/37.5 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा। ठीक है। और हम जानते हैं माइनस अगर हम नीचे से हटाते हैं तो ऊपर हम क्या बढ़ा देंगे, 0। तो हो जाएगा 375। ठीक है। इसको भी इधर लेते आते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा -10/375, 100/25 इधर है, तो हो जाएगा -1/25 बराबर 1/v। अब उसके बाद देखिए इनका अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो इनका एलसीएम ही 375 आएगा, क्योंकि 25 से कटने वाले हैं। ठीक है। आराम से कट जाएगा, जिसके लास्ट में 5 और 5 से कटेगा, इसमें 25 से भी कट जाएगा उसमें। तो इसका एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो आएगा 375। 375 से 375 एक बार में कट जाएगा, तो 10 से कम 10, -10 आ गया। फिर -25 इसमें आपको भाग करना पड़ेगा, तो 25 से कम 25 भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2, 1, फिर 5 उतार देंगे, 25 बचे, यानी 15 बार में भाग जाएगी। कितनी बार में भाग जाएगी, 15 बार में। बराबर में क्या है, 1/v। इसको आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -25/375 बराबर 1/v आएगा। ठीक है। तो 25 से कम 25, तो इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, क्योंकि हम लोगों ने काटा है। तो 1/15 बराबर 1/v। फिर ये गुणा कर देंगे तो v बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। तो माइनस ये व्यक्त करता है कि वह किधर बना होगा, लेंस के बाईं तरफ वैसे ही बनता है उसका प्रतिबिंब, उसके सामने। और v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है उसके आंख से जो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान के लिए। और भी इसके प्रश्न हैं जो कि इसी